Hello everyone, I am Ankit and you are watching MedBond. In this video, I am going to cover parasitic infections. अब parasite broadly दो टाइप के हो सकते हैं. It can be protozoa और helminths. So in this video, I am going to cover protozoan infections. अब protozoa कौन कौन से हो सकते हैं? It can be amoeba, it can be flagellates, it can be epicomplexa. Epicomplexa includes plasmodium, babesia and some opportunistic coccidial parasites. ये क्या क्या होते हैं? दे आर C3T. C3 मीन्स साइक्लोस्पोरा, सिस्टोआइसोस्पोरा एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम. T stands for toxoplasma. So starting with the first, Ent amoeba histolytica. अब Ent amoeba histolytica, it is the most common parasitic infection to man. लाइफ साइकिल सिंपल लाइफ साइकिल होता है, और अगर सिंपल लाइफ साइकिल है तो एक ही होस्ट होगा, दैट विल बी डेफिनेटिव होस्ट. इट इज मैन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इट इज इंजेक्शन. इन्फेक्टिव फॉर्म सिस्ट होता है, और ये सिस्ट टेट्रान्यूक्लिएटेड और क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट होता है. इन्फेक्टिव फॉर्म दैट इज क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू मैन को ट्रांसफर होता है, एंड देन उसके इंटेस्टाइन में ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू ट्रोफोजोइड्स. अब ये ट्रोफोजोइड्स क्या हैं? दे आर invasive and pathogenic form. The invasive and pathogenic forms are trophozoites. अब ट्रोफोजोइड्स क्या होते हैं? दे आर कन्वर्टेड बैक टू सिस्ट, और वो फीसेस में बाहर निकल जाते हैं. मेजोरिटी ऑफ द ट्रोफोजोइड्स सिस्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं एंड दे आर रिलीज इनटू फीसेस. बट सम ट्रोफोजोइड्स आर डायरेक्टली रिलीज इनटू फीसेस. सो फीसेस में ट्रोफोजोइड्स और सिस्ट दोनों आ रहे हैं, मेनली सिस्ट आ रहे हैं. So they are diagnostic form. Here you can see the structure of trophozoites and cyst. What are the clinical features? So Ent amoeba histolytica से infected person mostly asymptomatic होते हैं. So asymptomatic carries in 90% of the individuals. And then amoebic dysentery. Amoebic dysentery is characterized by blood in stool. मैंने पहले बताया था ट्रोफोजोइड्स आर इन्वेजिव फॉर्म. सो इन्वेजिव और पैथोजेनिक फॉर्म दोनों है. सो दे कैन इन्वेड जीआई म्यूकोसा. सो ये एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं, लाइक अमीबिक लीवर एब्सेस ALA. व्हाट इज द लैब डायग्नोसिस? ऑन स्टूल एग्जामिनेशन वी कैन डिटेक्ट द वेरियस सिस्ट एंड ट्रोफोजोइड्स, मेनली सिस्ट. और अमीबिक लीवर एब्सेस के लिए क्या कर सकते हैं? एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं सीरम में, एंड PCR भी कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई वेरियस जीन्स. नाउ ट्रीटमेंट इज मेट्रोनिडाजोल. लेट्स समराइज. एंट amoeba histolytica इज एन इंटेस्टाइनल अमीबा. सो इसका एक ही होस्ट होता है, सिंपल लाइफ साइकिल. डेफिनेटिव होस्ट इज मैन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इट इज इंजेक्शन, और इन्फेक्टिव फॉर्म इट इज टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट और क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट. अब ये जैसे इंटेस्टाइन में आता है, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ट्रोफोजोइड्स, और ये ट्रोफोजोइड्स फिर से सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दे आर रिलीज इनटू फीसेस. सम ट्रोफोजोइड्स आर डायरेक्टली रिलीज इनटू फीसेस. और ये जो ट्रोफोजोइड्स हैं दे आर इन्वेजिव एंड पैथोजेनिक फॉर्म. सो क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगा? इन 90% ऑफ इंडिविजुअल्स इट इज एसिम्टोमेटिक कैरिएज एंड अमीबिक डिसेंट्री दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टूल इन ब्लड. Now let's discuss certain flagellates, starting with intestinal flagellate Giardia. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था Giardia का लाइफ साइकिल इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू Ent amoeba histolytica. सो यहाँ पे भी सिंपल लाइफ साइकिल होगा. एक ही डेफिनेटिव होस्ट है, दैट इज मैन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इट इज इंजेक्शन, और इन्फेक्टिव फॉर्म अगेन सिस्ट, टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट. नाउ लैब डायग्नोसिस. स्टूल माइक्रोस्कोपी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सिस्ट एंड ट्रोफोजोइड्स. क्लिनिकल फीचर इज इंपॉर्टेंट हियर. यहाँ पे क्या होगा? फाउल स्मेलिंग फ्रोथी डायरिया, पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रंस. इट इज डिस्क्राइब्ड एज स्टियाटोरिया. फाउल स्मेलिंग फ्रोथी डायरिया, पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रंस, डिस्क्राइब्ड एज स्टियाटोरिया. नाउ ट्रीटमेंट सेम एज Ent amoeba histolytica, metronidazole. Now let's discuss a genital flagellate Trichomonas vaginalis. लाइफ साइकिल सिंपल लाइफ साइकिल है. मैन इज द ओनली होस्ट.
Mode of transmission, it is sexual and it is sexually transmitted infection. So इसके पास केवल एक ही फॉर्म होता है ट्रोफोजोइड्स. सिस्ट फॉर्म्स आर यूजुअली एब्सेंट. और ट्रोफोजोइड जो एकमात्र फॉर्म है, इट इज इन्फेक्टिव फॉर्म एज वेल एज डायग्नोस्टिक फॉर्म. Now clinical features. So clinical features are thin profused vaginal discharge. Thin profused vaginal discharge of pH greater than 4.5. It is characterized by offensive smell. And you can also find strawberry appearance of vaginal mucosa. Again summarizing, clinical features include thin profused vaginal discharge of pH greater than 4.5, characterized by offensive smell and strawberry appearance of vaginal mucosa. Now what is lab diagnosis? So on vaginal fluid microscopy you can find trophozoites. Trophozoites are the only form present in Trichomonas vaginalis. Now let's discuss a hemoflagellate, that is Leishmania. It causes Kala Azar. Kala Azar means hyperpigmented fever. So Kala Azar is also called visceral leishmaniasis, characterized by hyperpigmentation and fever. Life cycle. यहाँ पे man is the definitive host and intermediate host is a sandfly. So sandfly transmit the infection. Mode of transmission, it is vector borne. Infective form, it is promastigotes. Promastigotes are the infective form. Clinical features, it is visceral leishmaniasis characterized by hyperpigmentation and fever. So that's why it is called Kala. Kala means hyperpigmentation and Azar means fever. You can also find hepatosplenomegaly, lymphadenopathy, that is lymph node increases. Lab diagnosis, splenic and bone marrow aspirate can be examined, and peripheral blood smear examination. So peripheral blood smear examination is used to detect LD bodies. So LD bodies क्या होते हैं? They are macrophage containing a mastigote form. You can clearly see in this image. This one is macrophage और इसके ऊपर क्या है? They are a mastigote form. So peripheral blood smear examination is done to detect LD bodies. LD bodies macrophage containing a mastigote form. Now treatment of Kala Azar. It is amphotericin B and antimonials. Now let's discuss some members of Epicomplexa, starting with first Plasmodium. So Plasmodium causes malaria. So it is also called malarial parasite. इसके 4 मेजर स्पीसीज होते हैं, that is Vivax, Falciparum, Malariae and Ovale. So Plasmodium falciparum is the most common species causing malaria. Life cycle. Here it is complex. यहाँ पे man intermediate host है. Man is intermediate host, whereas female anopheles is definitive host. अब man intermediate host क्यों है? क्योंकि man के अंदर asexual cycle होता है, and female anopheles it is definitive host क्योंकि उसके अंदर sexual cycle होता है. Mode of transmission, ये vector borne होता है, and infective form is sporozoids. अब sporozoids क्या होते हैं? ये लीवर के अंदर जाते हैं और लीवर में दे आर ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रोफोजोइड्स. दीज ट्रोफोजोइड्स आर रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम. वहाँ पे वो आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे. नाउ क्लिनिकल फाइंडिंग्स. सो कंडीशन 2 टाइप के हो सकते हैं. इट कैन बी बेनाइन और मैलिग्नेंट. सो स्टार्टिंग विथ बेनाइन. बेनाइन में क्या दिखेगा? ट्रायड ऑफ पीरियोडिक फीवर, अनीमिया एंड स्प्लिनोमेगाली. अब ये फीवर 2 दिन के बाद आ सकता है या फिर 3 दिन के बाद आ सकता है. सो अगर ये 2 दिन के बाद आ रहा है, इट इज कॉल्ड टर्शियन फीवर, टर्शियन मलेरिया. और अगर 3 दिन के बाद आ रहा है यानी चौथे दिन आ रहा है, इट इज कॉल्ड क्वार्टन मलेरिया. सो टर्शियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम falciparum, whereas quartan malaria is caused by plasmodium malariae. Now malignant malaria. So malignant malaria केवल और केवल प्लाज्मोडियम falciparum कॉज करता है.
प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज मोस्ट विरुलेंट स्पीसीज। इनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, दे कैन स्टिक टू वेस्कुलर एंडोथीलियम। सो अगर ये वेस्कुलर एंडोथीलियम से स्टिक हो गए दे कैन कॉज क्लॉटिंग, वहाँ पे एक क्लॉट बना देंगे, और अगर क्लॉट बनाएंगे देयर विल बी ब्लॉकेज ऑफ वेसल्स। क्लिनिकल फाइंडिंग्स इंक्लूड सेरेब्रल मलेरिया, अल्जिड मलेरिया characterized by shock and black water fever. Now lab diagnosis. So in peripheral blood smear you can detect various morphological forms that includes gametocytes and ring form. You can detect certain antigens. So antigen detect करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, ICT immunochromatographic test. So you can detect LDH, that is lactate dehydrogenase antigen, or हिस्टिडीन रिच प्रोटीन 2 एंटीजन HRP2। अब लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंटीजन ये कॉमन है सारे स्पीसीज में, ये चारों स्पीसीज जो है उनमें कॉमन है। एंड हिस्टिडीन रिच प्रोटीन 2 एंटीजन इट कैन बी डिटेक्टेड इन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। नाउ ट्रीटमेंट। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस में यू कैन यूज क्लोरोक्विन, एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज ट्रीटेड बाय quinine and artemisinin. Plasmodium vivax, chloroquine, Plasmodium falciparum, quinine and artemisinin. Now some opportunistic coccidian parasite. It includes C3T. C stands for Cyclospora, Cystoisospora and Cryptosporidium. T stands for Toxoplasma, starting with Toxoplasma. So Toxoplasma is opportunistic coccidian parasite. लाइफ साइकिल, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है। मैन इज इंटरमीडिएट होस्ट एंड डेफिनेटिव होस्ट इज कैट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इट इज इंजेक्शन। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड वाया वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू फिटस। टॉक्सोप्लाज्मा के पास 3 फॉर्म होता है। द 3 फॉर्म्स आर टैकीजोइड्स, टिश्यू सिस्ट एंड oocyst। टैकीजोइड्स, टिश्यू सिस्ट एंड oocyst, और ये तीनों के तीनों ऑल 3 में एक्ट एज इन्फेक्टिव फॉर्म। नाउ व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स इन टॉक्सोप्लाज्मिक इन्फेक्शन? सो एडल्ट, मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स आर एसिम्टोमेटिक, और अगर वो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है देन इट कैन कॉज टॉक्सोप्लाज्मा एनकेफेलाइटिस। इन फिटस, क्योंकि ये मदर टू फिटल ट्रांसमिशन होता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, सो इन फिटस इट कैन कॉज कॉन्जेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। लैब डायग्नोसिस। सो इन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर यू कैन डिटेक्ट टैकीजोइड्स, इन टिश्यू बायोप्सी यू कैन डिटेक्ट टिश्यू सिस्ट। एंटीबॉडीज कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड। इसके लिए 2 टेस्ट है अपने पास, दैट इज सेविन फेल्डमैन्स टेस्ट एंड एलाइजा। इससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिटेक्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज लाइक IgG, IgA, IgM, GAM। नाउ ट्रीटमेंट। सो कॉर्टिमोक्साजोल एंड स्पाइरामाइसिन इन प्रेगनेंसी। कुछ दूसरे भी कॉक्सिडियन पैरासाइट हैं। अपार्ट फ्रॉम टॉक्सोप्लाज्मा वी हैव साइक्लोस्पोरा, सिस्टोआइसोस्पोरा एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम। इनका एक कॉमन प्रॉपर्टी होता है, ऑल आर एसिड फास्ट पैरासाइट्स। इनका जो oocyst होता है विच इज रिलीज्ड इन फीसेस, इट इज एसिड फास्ट। These 3 opportunistic coccidian parasites can cause diarrhea in HIV infected patients. ये जो साइक्लोस्पोरा है एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम है, इनका oocyst राउंड होता है, राउंड oocyst, whereas सिस्टोआइसोस्पोरा यहाँ पे ओवल oocyst होता है। So this is all about protozoan infection. Thank you so much.